हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ARHS स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत से स्वागत है और हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका जो पहला जो सवाल है, देखिए पहला सवाल है कि हाल ही में किस देश की पार्लियामेंट ने सख्त घृणा विरोधी अपराध कानून पारित किया है। तो किस देश ने पारित किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका अगला जो सवाल है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में कहाँ विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 समारोह का आयोजन किया है? तो कहाँ पे किया है भाई? तो ये गोंडा में किया है। कहाँ पे किया है? तो गोंडा में किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही अच्छा आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में स्तन कैंसर के मामले किस शहर में सबसे अधिक है? किस शहर में सबसे अधिक है? तो ये आपको बता दें कि अभी हैदराबाद में सबसे अधिक है। किस शहर में है? तो हैदराबाद में। आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 कि हाल ही में किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया है? तो किस देश में पारित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा कहाँ? ऑप्शन सी, भारत में। कहाँ पारित हुआ है? तो भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 5 कि हाल ही में रूस ने किस देश में नई बैलिस्टिक ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है? एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे कि हाल ही में रूस ने किस देश में नई बैलिस्टिक ओरेसनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है? तो किस देश में बताइए? तो ये हो जाएगा आपका बेलारूस। क्या हो जाएगा? बेलारूस। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका जो अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 6, देखिए कि केंद्र सरकार ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए कितने करोड़ से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने करोड़ से अधिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 10,000 करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से आपका जो अगला जो सवाल है कि चर्म निर्यात परिषद द्वारा 20-21 फरवरी को कहाँ अंतर्राष्ट्रीय चर्म एक्सपो 2025 का आयोजन किया जाएगा? कहाँ पे किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। कहाँ पे किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से आपका जो अगला जो सवाल है, देखिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, देखिए सवाल नंबर 9 कि हाल ही में स्पेस अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद में आयोजित हुआ है। कैवा हुआ है? तो ये आपका बता दें किस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा? 38वां। क्या हो जाएगा? 38वां। देखिए हाल ही में 38वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद में आयोजित हुआ है। कैवा हो जाएगा? तो 38वां हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपका जो अगला सवाल है, देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का मुख्य उद्देश्य कितने प्रमुख बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है? तो कितने प्रजातियों पर? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 7 प्रजातियां। कितना? तो 7 प्रजातियां। आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 11 कि हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकालने की घोषणा की है? तो किस देश ने हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपका भारत। क्या हो जाएगा? भारत। ऑप्शन डी। और देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का होता है फुल फॉर्म कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हमने आपको सामने लिख दिया है ताकि आप लोग ध्यान से देख लेंगे और याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपका जो अगला जो सवाल है, ठीक है, सवाल नंबर 12 कि हाल ही में विरासत योजना के तहत नैनीताल में कितने गांव को
पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो कितने गांव को? तो लगभग इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 60 गांव को। कितना? 60 गांव को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से आपका जो अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 13, कि हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय संस्कृति मानचित्रण मिशन की स्थापना की है? मानचित्रण मिशन की स्थापना की है, जिसका जो फुल फॉर्म होता है कि नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। तो बताइए इसका स्थापना किस मंत्रालय ने किया है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। क्या हो जाएगा? संस्कृति मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है, ठीक है, सवाल नंबर 14, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन जल जीवन मिशन की अवधि को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? जल जीवन मिशन की अवधि को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो ये आपको बढ़ा दिया गया है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ष 2028 तक। कब तक? वर्ष 2028 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल है कि हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत के पहले व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खोलने की मंजूरी दी है? तो किस राज्य में? ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश में। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 16, देखिए सवाल नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा कारक किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? ये आपका हो जाएगा अक्षांश। क्या हो जाएगा? अक्षांश। अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 17, कि निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू खाते का घटक नहीं है? चालू खाते का घटक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगला जो सवाल है, देखिए सवाल नंबर 18, कि निम्नलिखित में पूर्वी हिंदी की मुख्य बोलियों में कौन सी एक शामिल नहीं है? कौन सी एक शामिल नहीं है? तो क्या है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रजभाषा। क्या है? ब्रजभाषा शामिल नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं भाई। और आपका जो अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 19, कि निम्नलिखित में से क्या गिनी गुणांक मापता है? क्या गिनी गुणांक मापता है? तो क्या मापता है? तो ए, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है कि आय असमानता। क्या है? आय असमानता को मापता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 20, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी रीट किसी सार्वजनिक अधिकारी को जारी की जा सकती है जो अपने अनिवार्य कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहा है? तो कौन सी रीट? तो ये आपका हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परमादेश। क्या हो जाएगा? परमादेश। आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका सवाल नंबर है 21, देखिए सवाल नंबर 21 है कि हाल ही में कोलकाता स्थित भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? तो ये आपका हो जाएगा विजय दुर्ग। क्या रखा गया है? तो विजय दुर्ग। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। और आपको ज़रा सा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए अगला सवाल है कि बजट 2025-26 में स्वास्थ्य पर कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है? स्वास्थ्य पर कितना प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 1.97%। 1.97%। आगे की ओर बढ़ते हैं। और इसी तरह से आपका जो अगला जो सवाल है, देखिए सवाल नंबर 23, कि किस देश ने संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को किसी भी प्रकार का वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है? किसी भी प्रकार का वित्तीय सहायता देने से इनकार कर दिया है, तो किस देश ने? तो ये आपका हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अमेरिका ने। आगे बढ़ते हैं भाई।
और आपका अगला जो सवाल है देखिए कि हाल ही में सरकार ने कितने उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अनिवार्य कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। तो क्यूसीओ जिसका फुल फॉर्म होता है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऐसा कितने उत्पादों पर, तो हम आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 150 उत्पादों पर। कितना, तो 150 उत्पादों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और इसी तरह से आपका जो अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 25, कि सरकार द्वारा अच्छे ड्राइवरों को प्रशिक्षित करने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कितने केंद्र विकसित किए जाएंगे, कितने केंद्र विकसित किए जाएंगे। तो कितने केंद्र विकसित किए जाएंगे, तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन बी 1600 केंद्र। कितना, तो 1600 केंद्र। चलिए आगे की ओर देखते हैं। और आपका अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 26, कि वर्तमान में भारत की उर्वरक उत्पादन क्षमता कितने लाख मीट्रिक टन हो गई है, कितने लाख मीट्रिक टन हो गई है। तो ये हो गया है आपका 315, कितना, 315 लाख मीट्रिक टन। कितना, 315 लाख मीट्रिक टन। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और आपका जो अगला जो सवाल है देखिए, इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का मुख्य उद्देश्य बिग कैट की कितनी प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण करना है, कितनी प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण करना है। तो कितनी प्रजातियों का, तो 7 प्रजातियों का। कितनी, तो 7 प्रजाति का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से आपका जो अगला सवाल है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट के अनुसार भारत डिजिटलीकरण के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल देश है। कैवा है, बताइए कैवा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी तीसरा। क्या हो जाएगा, तीसरा। अगला सवाल है देखिए कि भारत सरकार द्वारा शुरू हील इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है, हील इन इंडिया पहल का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना। अगला सवाल है सवाल नंबर 30, कि वर्ष 2024-25 में सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों का निर्यात बढ़कर लगभग कितना हो गया है। तो कितना हो गया है भाई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12.40 लाख करोड़ रुपए, 12.40 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।